वेलकम बैक टू बीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, यूनिट 4 टॉपिक 5। इसमें देखेंगे पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक का इन्वेस्टमेंट। कंपनी क्या सोचती है, पब्लिक क्या सोचती है, इस बारे में है ये टॉपिक। ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? प्राइवेट सेक्टर की सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग तथा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा जनसाधारण से सीधे फिक्स्ड डिपॉजिट स्वीकार करना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक अद्वितीय विशेषता रही है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मान लो कोई एक कंपनी है, टाटा या रिलायंस कंपनी। हम टाटा कंपनी ले लेते हैं। ठीक है। इस कंपनी को रोज़मर्रा की चीज़ें, डेली कंपनीज़ की जो एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए इनके पास फंड कम पड़ जाता है। ठीक है। एक्सपेंसेस मीन्स कि वर्किंग कैपिटल की इन्हें ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। तो ये बैंक से लोन ना लेकर किससे लोन लेती है कंपनी? पब्लिक से लोन लेती है। ठीक है। और ये कंपनी कहती है कि आप अपना पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको इसके बदले क्या देंगे? पूरा आपका जो पैसा है वो तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे, साथ में आपको फिक्स्ड रिटर्न भी देंगे। ठीक है। इसी फिक्स्ड रिटर्न देने की जो ख्वाहिश जाहिर की है इन्होंने, कंपनी ने, इसी को ही हम क्या कहते हैं? पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट क्यों लेती है, इसमें हम देखेंगे। ठीक है। कंपनियां बैंक या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बजाय जनता से फंड क्यों मांगती है? इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ठीक। जिसमें पहला पॉइंट है, सस्ता पड़ता है, लो कॉस्ट ऑफ फंड। बैंक एडवांस पर ली जा रही न्यूनतम इंटरेस्ट रेट की अपेक्षा पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से जुटाए गए फंड की कॉस्ट कंपनी के लिए कम होती है। कैसे सस्ता पड़ता है? जैसे कि ये कंपनी अगर बैंक के पास जाती है क्या करने? लोन लेने। ठीक है। लोन लेने जाती है तो बैंक जो है वो लोन 12% में इंटरेस्ट के साथ देता है, 12%। ठीक है। इसी की जगह अगर ये कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो ये 8% या 9% इंटरेस्ट देती है। ठीक है। 8% या 9% इंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पर 3% का प्रॉफिट होता है। किसको? कंपनी को 3% का प्रॉफिट होता है। इसलिए बैंक से लोन नहीं लेता कंपनी। ठीक है। उसको क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है। ठीक है। कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना सस्ता पड़ता है। 8% 9% के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। ठीक है। तो बैंक क्या है? महंगा पड़ता है। ओके, चलिए एक और क्या फ़ायदा है? कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, अनसिक्योर्ड। पब्लिक डिपॉजिट द्वारा फंड जुटाने के लिए कंपनी की एसेट पर किसी चार्ज सृजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः कंपनी की बंधक रखने योग्य मॉर्टेजेबल एसेट सुरक्षित रहती है। जैसे कि ये कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है? अगर बैंक से लोन लेने जाएगी, ठीक है, तो बैंक तो यूं ही लोन नहीं दे देगा। ठीक है। बैंक बोलेगा
या तो आप अपनी कंपनी की फैक्ट्री गिरवी रखिए या फिर कोई ज़मीन गिरवी रखिए, ठीक है। तो ये बैंक के पास नहीं जाती, ठीक है। किसके पास जाती है? पब्लिक के पास, ठीक है। पब्लिक के पास जाती है तो पब्लिक के पास तो हमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, ठीक। कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, ओनली क्या मिलता है? पैसा मिलता है पब्लिक से, ठीक है। और पब्लिक जो है इन कंपनियों पर भरोसा करके इन्वेस्ट करती है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी साख बना के रखी होती है मार्केट में, जैसे टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, और भी जो आप मार्केट में फेमस कंपनियां हैं जो कई सालों से चल रही है, गोदरेज हो गया, ठीक है। ये सिर्फ भरोसे पर ही पब्लिक क्या करती है? अपना पब्लिक डिपॉजिट करती है, पब्लिक डिपॉजिट करती है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया, कन्वीनियंस। पब्लिक डिपॉजिट के द्वारा फंड जुटाना अधिक सरल व अधिक सुविधाजनक होता है तथा इसमें बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। देखिए, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, कोई कंपनी बैंक से लोन लेने जाएगा, ठीक है, तो इसमें तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। और ये जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो तरह तरह के डॉक्यूमेंट मांगने के साथ साथ इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है, महीनों तक अटका के रखते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग जाते हैं लोन मिलने पर, जब तक डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो जाए, ठीक। तो पब्लिक डिपॉजिट पर कंपनी ज़्यादा भरोसा करती है, पब्लिक डिपॉजिट पर कंपनी ज़्यादा भरोसा करती है। क्यों भरोसा करती है? क्योंकि कंपनी को सिर्फ एक ही चीज़ देना होता है मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, एक सिंगल पेपर के जरिए एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, ताकि जो जनता है वो इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़े और हमारी कंपनी में क्या करे? पब्लिक डिपॉजिट करे, मतलब इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो ज़्यादा इजी पड़ता है, ज़्यादा इजी क्या पड़ता है? पब्लिक डिपॉजिट बजाय बैंक के, ठीक है। बैंक में बहुत लंबा टाइम हो जाता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट करने के सरकारी नियम, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कंपनी के लिए कि अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट करती है तो उसके क्या क्या नियम होंगे, आइए देख लेते हैं। जनता का पैसा रिस्क में होता है, इसलिए कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 1975 के तहत गवर्नमेंट ने इस पर कुछ नियम लागू किए हैं, जिसमें पहला नियम है मैक्सिमम लिमिट सीलिंग ऑन डिपॉजिट। कोई भी कंपनी अपने पेड अप कैपिटल तथा फ्री रिजर्व के योग का अधिकतम 25% या साधारण जनता से और 10% अपने शेयर होल्डर से या डायरेक्टर से आदि से स्वीकार कर सकती है। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया रूल बनाया है। ये कंपनी है, मान लो, ठीक, कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी जब स्टार्ट हुई होगी तो बहुत से शेयर होल्डर्स क्या किए होंगे? इसमें इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक। और कुछ पब्लिक होंगी जो पब्लिक डिपॉजिट किए होंगे, पब्लिक डिपॉजिट किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जनता का पैसा रिस्क में होता है, इसलिए कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 1975 के तहत ये रूल बनाया गया है। अब पहला रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है पब्लिक डिपॉजिट करने का और शेयर होल्डर से पैसे लेने का, क्या मैक्सिमम लिमिट है। तो उसमें साफ कहा गया है कि उस कंपनी की पेड अप कैपिटल के हिसाब से, पेड अप कैपिटल के हिसाब से ही आप जनता से पैसे ले सकते हैं, शेयर होल्डर से पैसे ले सकते हैं। शेयर होल्डर से कितने पैसे ले सकते हैं? मान लो आपकी कंपनी पेड अप कैपिटल कितना है? 100 करोड़ का, ठीक है। आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है? 100 करोड़ का, ठीक है। तो आप शेयर होल्डर से कितने % ले सकते हैं? 10%। इसका क्या मतलब है? 10 करोड़, ठीक। और पब्लिक से आप अपने पेड अप कैपिटल के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है 25%, आप जनता से 25% ही पब्लिक डिपॉजिट करा सकते हैं, जो होता है 100 करोड़ का 25 CR, 25 करोड़ रुपए। तो ये था पहला मैक्सिमम लिमिट।
जो गवर्नमेंट कंपनीज पर लगाती है। चलिए आगे चलते हैं। मैच्योरिटी पीरियड, पब्लिक डिपॉजिट को स्वीकार करने की अधिकतम अवधि कितनी है? 36 माह मतलब 3 साल, तथा न्यूनतम अवधि 6 माह। अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10% लिमिट तक माह की न्यूनतम मैच्योरिटी पीरियड भी स्वीकृत की जाती है। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो पब्लिक डिपॉजिट करना चाहता है इस कंपनी पर, ठीक। कोई एक व्यक्ति है जो इस कंपनी पर पब्लिक डिपॉजिट करना चाहता है, ठीक है, और ये सोचता है थिंक कि मैं 5 से 10 साल के लिए पब्लिक डिपॉजिट करूंगा। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आप अधिकतम 36 माह का ही डिपॉजिट कर पाएंगे, कम से कम आप 6 माह का भी, 6 माह या 6 माह से ऊपर का, मतलब 3 साल की लिमिट रहती है इसमें, 6 महीने से लेके 3 साल तक की लिमिट। आप यहाँ पर 5 से 10 साल की लिमिट का डिपॉजिट नहीं कर सकते। कंपनी आपको सिर्फ 6 महीने से लेकर 3 साल तक का ही अलाउ करेगी, ये गवर्नमेंट का रूल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट, पब्लिक डिपॉजिट स्वीकार करने वाली कंपनी को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक एक निश्चित राशि जमा इन्वेस्ट करनी होती है, जो आगामी वर्ष 31 मार्च तक मैच्योर होने वाले डिपॉजिट की राशि के 10% से कम नहीं होगी। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो कि आपने किसी इन्वेस्टर को, कंपनी किसी इन्वेस्टर को अगले साल मान लो 10 करोड़ रुपए देने का वादा करती है, ठीक। तो रूल क्या कहता है कि इस 10 करोड़ में आप 10% निकाल लो, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। इसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही आपके पास अच्छा खासा अमाउंट आ जाए, ताकि आपको रीपेमेंट का सिस्टम आपको मिल सके। अगर किसी को पेमेंट करना हो तो आपको उसके लिए पहले से ही बैकअप बना के चलना चाहिए, ठीक है। तो ये था गवर्नमेंट का रूल। चलिए आगे चलते हैं। इन्वेस्टर्स के दृष्टिकोण से मूल्यांकन, पब्लिक का क्या नज़रिया है? वो क्या सोचती है इन कंपनीज़ के बारे में? हम पब्लिक डिपॉजिट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक। लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं और इसमें रिस्क क्या है? सबसे पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं, ठीक है। पब्लिक इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहती है? कंपनीज़ में पब्लिक डिपॉजिट क्यों करना चाहती है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट की दरें बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि जैसे अधिक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव सोर्स की अपेक्षा ऊंची होती है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति क्या करता है, वो बैंक जाता है और कहता है कि आप एफडी कर दीजिए, ठीक है। बैंक में जाके एफडी कर देता है, ठीक है। तो बैंक उसे 6% इंटरेस्ट देती है, 6% इंटरेस्ट देती है। अगर यही व्यक्ति बैंक की जगह किसी कंपनी में जाता है पब्लिक डिपॉजिट करने, तो कंपनी उसे 8 to 9% का ऑफ़र करती है, 8 to 9% का ऑफ़र करती है कि आप पब्लिक डिपॉजिट करिए और इंटरेस्ट में हम आपको 8 से 9% देंगे, जो बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, ज़्यादा है। इसलिए जो पब्लिक है वो कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट को ज़्यादा पसंद करती है। खैर, इसमें तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये पूरी तरह से सिक्योर है, इसमें आपका पैसा नहीं डूब सकता है, लेकिन कंपनी में आपका पैसा डूब सकता है। इसमें क्या है? रिस्क है।
क्यों रिस्क है? क्योंकि कंपनी हो सकता है बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी ख़त्म हो जाए, फिर क्या करोगे? ओके, तो ज़्यादातर कंपनी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, तो ज़्यादातर पब्लिक इसी की तरफ ध्यान देती है कि हम पब्लिक डिपॉजिट करते हैं, यहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, बैंक जाने के बजाय हम पब्लिक डिपॉजिट करते हैं। ठीक, चलिए, शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड। पब्लिक डिपॉजिट की अल्प मैच्योरिटी पीरियड भी इन्वेस्टर को एक अन्य लाभ प्रदान करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक, जो आने वाले टाइम में 1-2 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, और आप 10 से 15 साल के इन्वेस्टमेंट में नहीं फंसना चाहते, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? कंपनी में इस 50,000 को पब्लिक डिपॉजिट करा दीजिए, ताकि आपको 1 या 2 साल के अंदर इसका पूरी तरह से रिटर्न मिले, जो कि आपको 1 या 2 साल के लिए ज़रूरत पड़ सकती थी। ठीक, तो ये फ़ायदा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नुकसान, पब्लिक डिपॉजिट करने के क्या नुकसान है? हाई रिस्क, अनसिक्योर्ड। पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्टर को का रिस्क बैंक डिपॉजिट आदि की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि कंपनीज द्वारा इन पर एसेट का कोई सिक्योरिटी जमानत नहीं दी जाती। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उससे फैक्ट्री गिरवी रखवाती है, ज़मीन गिरवी रखवाती है, लेकिन यहाँ पर आप जब कंपनी को पैसा देते हैं तो कंपनी आपके पास कुछ भी गिरवी नहीं रखती है, इसीलिए क्या है, ये हाई रिस्क में आता है, अनसिक्योर्ड है। अगर कंपनी फेल हो गई, कंपनी क्या हो गई, बैंकरप्ट हो गई, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो यहाँ पर हाई रिस्क देख सकते हैं, पूरे पब्लिक का पैसा क्या हो जाता है, यहाँ पर डूब सकता है। ओके, नेक्स्ट, नो गवर्नमेंट गारंटी। बैंक डिपॉजिट की भांति पब्लिक डिपॉजिट ना तो इंश्योरेंस द्वारा कवर होते हैं और ना ही इन्हें गवर्नमेंट द्वारा कोई गारंटी प्राप्त होती है। ठीक है, क्यों गारंटी प्राप्त नहीं होती? क्योंकि कंपनी पब्लिक के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उसको कोई गारंटी नहीं दे पाती और इंश्योरेंस कंपनी भी उसे कवर नहीं कर पाती है। ठीक, बैंक अगर फेल हो जाता है, बैंक अगर फेल होता है तो गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेती है, लेकिन अगर पब्लिक डिपॉजिट में कंपनी अगर फेल हो जाती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेता है और ना ही कोई इंश्योरेंस उसको कवर कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लो लिक्विडिटी। पब्लिक डिपॉजिट्स बैंक डिपॉजिट की भांति लिक्विड एसेट की तरह नहीं होते हैं। जैसे कि आपने एफडी करवा ली, आरडी करवा लिया, आपने बैंक अकाउंट में पैसा रख लिया, ठीक है, तो इन तीनों में से आपको लिक्विडिटी मिलती है, आप इसे क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट किया है तो जब तक वो मैच्योर नहीं होगा आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी में जो पब्लिक डिपॉजिट होता है वो लो लिक्विडिटी होती है, तरलता नहीं होती है। बैंक में आपने एफडी किया, आरडी किया, अकाउंट में पैसे रखे तो उसको इजीली आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में आपने पब्लिक डिपॉजिट किया तो उसको इजीली विड्रॉ करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। ठीक, जब तक वो मैच्योर नहीं होगा तब तक आपको उसका पैसा नहीं मिलता है, तो लो लिक्विडिटी रहता है, ये हमारा नुकसान था। आगे चलते हैं, ख़त्म। तो ये था हमारा पब्लिक डिपॉजिट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।